तो जय श्री राम सभी को। श्री शनिदेव महाराज की जय हो, बजरंग बली महाराज की जय हो, श्री समाधि वाले महाराज की जय हो, सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो आज एक बताना चाहता हूँ मैं कि बहुत से लोग पूछते हैं कि जाप कैसे करें और जाप कितने प्रकार के होते हैं। और बहुत से लोगों को जप करते वक्त नींद आने लगती है, आंखें भारी होने लगती है और कोई कोई तो सो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? उनके अंदर शंका है कि जैसे जाप करते वक्त अगर हमें नींद आ रही है, नींद के झोंके आ रहे हैं, आंखें बंद हो रही है, तो क्या हमारे ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति है या नकारात्मक ऊर्जा के कारण हमारा ये हाल हो रहा है? तो ये सभी कुछ बताऊंगा मैं आपको, इसके बारे में आपको क्लैरिटी आ जाएंगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि जिसकी वजह से ये जानकारी सभी सनातनियों तक पहुंच सके। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जप कितने प्रकार के होते हैं। तो जप मुख्य प्रकार से 3 होते हैं, 3 प्रकार के जप होते हैं: वाचिक जप, उपांशु जप और तीसरा होता है मानसिक जप। तो ये जप के 3 प्रकार हैं: वाचिक, उपांशु और मानसिक जप। तो वाचिक जप किसे कहते हैं? अगर हम नई नई शुरुआत कर रहे हैं और जाप शुरू कर रहे हैं, जप करना शुरू कर रहे हैं, तो ये तीनों स्टेज है और यहीं से हमें शुरुआत करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने डायरेक्ट लास्ट स्टेज से जप करना शुरू करना चाहिए, नहीं। हमें सबसे पहले अगर जाप करना है किसी भी मंत्र का, अपने इष्ट का, तो सबसे पहले हमें वाचिक जाप करना चाहेगा, क्योंकि वाचिक जाप करने से ही आप अगले स्टेज तक पहुंच सकेंगे। क्योंकि अगर हम कोई भी गेम भी अगर खेलते हैं तो उसकी लेवल हमें पार करनी पड़ती है, जब हम आगे की लेवल पर पहुंच पाते हैं, हम डायरेक्ट नहीं पहुंच पाते। ठीक है। और अगर आप जाप के तीनों स्टेज को क्रॉस कर लेंगे, पार कर लेंगे, तब आप ध्यान में चले जाएंगे। वो एक बहुत बड़ी स्टेज होती है, उसके लिए आपको टाइम लगेगा। तो सबसे पहले आपको करना है वाचिक जाप। और अगर आप कभी भी जाप करें, कोई भी जाप करें, तो एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जाप करते वक्त आपको आसन लगाना बहुत ज़रूरी है। आसन के ऊपर ही बैठना है आपको, बिना आसन के नहीं बैठना है जाप करने के लिए। क्यों बिना आसन के जाप क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हम जब जाप करते हैं तो जाप शुरू करते ही हमारे ऊपर ईश्वर की, हमारे इष्ट की तरंगे आनी शुरू हो जाती है। एक सकारात्मक ऊर्जा आने लगती है, एक सकारात्मक ऑरा बनने लगता है हमारे आजू बाजू में, हमारे इर्द गिर्द। तो क्या होता है कि जो पाताल लोक में जो शैतानी शक्तियाँ होती है, नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, वो उस ऊर्जा को खाने का प्रयत्न करती है। लेकिन अगर आप आसन लगाकर बैठेंगे तो आसन लगाते वक्त भी हमें प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, ये आसन सिद्ध होना चाहिए, आपकी कृपा इस पर होनी चाहिए। तो आपका जब कोई बाहरी शक्ति नहीं खा पाएंगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो वाचिक जप किसे कहते हैं? हम कोई भी मंत्र अगर हम ज़ोर ज़ोर से पढ़कर या बोलकर उसका जाप करते हैं, जीभ और होठ हिलाकर ज़ोर से आवाज़ निकालकर हम जाप करते हैं, उसे वाचिक जप कहते हैं। तो समझ गए आप कि वाचिक जप किसे कहते हैं। और दूसरा जो जप आता है उसे उपांशु जप कहते हैं। उपांशु जप क्या होता है कि जब हम अपनी जीवा और होठ तो हिलाते हैं, लेकिन उसका स्वर इतना धीरे होता है मंत्र का कि वो हमें ही पता चलता है, हमारे पास में बैठे व्यक्ति को भी उसका एहसास नहीं होता है। इतने धीमे स्वर में हम जाप करते हैं, उस जाप को उपांशिक जप कहते हैं। और तीसरा जाप जो सबसे महत्वपूर्ण जाप माना गया है, वह स्टेज सबसे महत्वपूर्ण है, वह स्टेज है मानसिक जाप की। ये जाप जब करते हैं आप, तब आपकी जीवा, आपके होंठ कुछ नहीं हिलता है, बस आपके मन के अंदर ही वो जाप शुरू रहता है।
मन के अंदर जाप करते जाना है, मन के अंदर, तो उससे मानसिक जाप कहते हैं। और जब आप मानसिक जाप की स्टेज में पहुंच जाएंगे तो आपके पास सकारात्मक ऊर्जाएं, शक्तियां अपने आप खींची चली आएंगी। लेकिन आप इतनी आसानी से उस स्टेज पर नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि वाचिक जाप को कम से कम आपको 2 महीना करना है। उसके बाद धीरे धीरे बिना कुछ किए ही आपके स्वर धीरे होने लग जाएंगे उपांशिक जाप के लिए। और उसके बाद और 2 महीने जाप करने के बाद अपने आप ही आपकी होठ, जीवा सब बंद हो जाएंगे और आपके मन के अंदर जाप चलने लगेगा। उस स्थिति को मानसिक जाप की स्थिति कहते हैं। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप मानसिक जाप करते करते आपकी आंखें बंद होने लगेगी, आपको नींद आने लगेगी या आपको नींद के झोंके आने लगेंगे। कभी कभी झोंका नींद का आया कि फिर से आप सचेत हो जाएंगे। तो ये जो स्थिति होती है, ये ध्यान की स्थिति होती है। ध्यान की स्थिति जब हम ध्यान में लगने लग जाते हैं, ये एक ऐसी स्थिति होती है जब हम अपने शरीर हमारे काबू में नहीं रहता है, हमारे शरीर का संतुलन हमारे काबू में नहीं रहता है, हमारी आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होने लगती है। वह स्थिति है ध्यान की स्थिति। और सबसे आखिरी और उसके बाद कोई स्थिति नहीं है, वो है समाधि की स्थिति। हमें ऐसी ध्यान, ऐसा जप करना है कि साल लग जाए, 2 साल लग जाए, लेकिन हमें समाधि की जो स्टेज है वहाँ तक पहुँचना है, तो हम परमात्मा की प्राप्ति ज़रूर कर लेंगे। और आपका अनुभव इतना सकारात्मक और इतना अच्छा होगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यही तो है हमारे सनातन धर्म की खासियत। ठीक है, तो ये जाप के बारे में आप जान गए होंगे और ऐसे अच्छी अच्छी जानकारियाँ हम लेकर आएंगे। इसके लिए आपको वीडियो को शेयर करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो जय श्री राम सभी को। भारत माता की जय हो, जय महाराष्ट्र। सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।